मॉनसून जब आ जाता है उसके बाद भी अगर मॉनसून की बारिश के लिए लोग तरसते रहें, तड़पते रहें, तो ये मॉनसून की बेरुखी ही कहा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम की बात। आज 5 जुलाई है। 5, 6 और 7 जुलाई को समग्र भारत में कितना कुछ बदलेगा मॉनसून का प्रदर्शन, या कहां पर ज़्यादा अच्छी बरसात देगा मॉनसून और कहां पर कमज़ोर बरसात होगी, इसकी बात करूंगा। सबसे पहले आज की स्थिति देख लेते हैं। आज की तस्वीर काफ़ी सक्रिय मानसून की दिख रही है, खासतौर पर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के भागों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, और साथ ही साथ मेघालय और असम के भी पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के स्टेशन हैं, जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, देश भर और दुनिया भर के तमाम जगहों के पर्यटकों को ये अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर तेज़ बारिश का क्रम लगातार बना हुआ है। हालांकि यहाँ का जो इकोसिस्टम है इस बारिश को पचा लेता है। अगर यही बरसात दिल्ली में हो जाए, यही बरसात पटना या लखनऊ में हो जाए, तो अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन यहाँ का इकोसिस्टम इस तरह से बना हुआ है, हिली स्टेशन है, तो पानी निकल जाता है, लेकिन फिर भी सामान्य जनजीवन पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ बारिश की उम्मीद है। सिक्किम में तेज़ बारिश होगी, और इसके अलावा तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ सपोर्ट कर रही है उत्तर भारत के क्षेत्रों में मानसून को। और यहाँ पर बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूरब और पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड, यहाँ पर पूरा नेपाल का रीजन, इधर भूटान का क्षेत्र, साथ ही साथ इधर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है। पंजाब में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है काफ़ी दिनों के बाद। यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर काफ़ी गर्म बना हुआ है, लोग परेशान हैं, उमस बढ़ी हुई है, क्योंकि हवा का रुख बदल गया है पूरी तरह से। अब उत्तर की ठंडी शुष्क हवा, या ठंडी नहीं कहना चाहिए इस समय, उत्तर की शुष्क हवा नहीं आ रही है। अब हवा आ रही है अरब सागर से, अब हवा आ रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और यही है मानसून। मानसूनी हवाओं का उठना, ये दोनों समुद्री क्षेत्रों की तरफ से हवाओं का पूरे लैंड रीजन पर पहुंचना ही मानसून का आगमन होना होता है। तो मानसून आ गया है तो जाहिर सी बात है नमी ज़्यादा आएगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मैक्सिमम 80-90% के बीच पहुंच जाएगी, 70 से 90% के बीच पहुंच जाएगी, तो 35 डिग्री का तापमान भी 45 डिग्री का महसूस कर सकते हैं आप, 40 डिग्री का महसूस कर सकते हैं। तो ये स्थिति बनी। यहाँ पर बारिश बढ़ेगी तो राहत मिलेगी लोगों को। जम्मू कश्मीर में काफ़ी दिनों के बाद अब बरसात बढ़ रही है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन का बाकी जो हिस्सा है, यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी, हिमाचल में भी बारिश बढ़ेगी, लेकिन उत्तराखंड में इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर, हिमाचल की तुलना में ज़्यादा रहेगी। उत्तराखंड में लगातार मैं अब अपील करता रहता हूँ कि उत्तराखंड जाने वाले पर्यटक के तौर पर अगर आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि वहाँ की जो स्थानीय एजेंसियाँ हैं उनका जो सुझाव है उसको ज़रूर मानिए, क्योंकि उस स्थान की जो इकोलॉजी है उसको आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। अगर हम पहाड़ पर नहीं रहते हैं तो पहाड़ पर रहने वाला ही व्यक्ति पहाड़ के बर्ताव को समझता है कि इस तरह की बरसात में यहाँ पर क्या मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो कभी आप वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपनी कार से, या टूर एंड ट्रेवल की कार की सर्विस लेकर, तो भी सतर्क और सावधान रहिए। कब कहाँ से मलबा ऊपर से नीचे सड़क पर आ जाए और आपकी गाड़ी के सामने पहुँच जाए तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं, इसलिए सतर्क ज़रूर रहिए और स्थानीय एजेंसियों की बात ज़रूर मानते रहिए, ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। उसके नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो राजस्थान में और दक्षिणी हरियाणा या दिल्ली, पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पंजाब, उत्तरी राजस्थान, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी। लेकिन ये बादल यहाँ बरसने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करेंगे, और नीचे की तरफ मूव करेंगे तो जो बचा हुआ पानी बादलों में है वो यहाँ पर आगरा और मथुरा से लेकर झांसी के बीच में भी, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, इन भागों में भी बारिश दे सकता है। तेज़ बारिश हो सकता है, 1-2 स्पेल बारिश का यहाँ पर तेज़ आ सकता है। पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में अच्छी बरसात होगी, और फिर ये बादल धीरे धीरे पश्चिम की तरफ मूव करेंगे। अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर, और यहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा स्पेल बारिश का देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, पश्चिम में गुना, ग्वालियर और उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर भोपाल मध्य में, सागर, सतना मध्य में, और पूरब में सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, शहडोल, और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर होती रहेंगी। और झारखंड, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन की संभावना है। झारखंड में अपेक्षाकृत ज़्यादा चांसेस हैं पश्चिम बंगाल की तुलना में। पश्चिम बंगाल भी अभी डेफिशिएंट बना हुआ है। ये एक पॉकेट है। दूसरा पॉकेट यहाँ पर ये पश्चिमी राजस्थान का है, जहाँ पर लगातार शुष्क मौसम या कम बरसात यहाँ पर लोगों के लिए चिंता का कारण बन रही है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और गुजरात के भागों में देखें तो पूर्वी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र का पूरा कोंकण गोवा रीजन,
गोवा, कर्नाटक का तट और केरल, लक्षद्वीप इन भागों में भारी बारिश होगी, जबकि महाराष्ट्र के जो आंतरिक इलाके हैं, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ का रीजन, साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होगी। तेलंगाना में भी बरसात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। आंतरिक कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही काफ़ी दिनों से, और दक्षिणी तमिलनाडु या आंतरिक तमिलनाडु में भी बरसात नहीं हो रही। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान आज दिन और रात भर में यहाँ पर पुदुचेरी, चेन्नई और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर तंजावुर, कडलूर, साथ ये जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और बेंगलुरु, मैसूरू, हसन का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और पूर्वोत्तर में मैंने जैसा बताया बारिश अच्छी खासी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगले दिन की, और यहाँ पर कल यानी 6 जुलाई के दिन भी अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर से लेकर पंजाब तक लगातार सक्रियता बनी रहेगी। इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। लगातार बादल छाएंगे, बारिश होगी, नमी वाली हवाएं चलेंगी, कई जगहों पर तूफानी हवाओं के साथ बरसात हो सकती है, खासतौर पर राजस्थान के कुछ हिस्सों में और पंजाब तथा हरियाणा के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। गुजरात पर इंटेंसिटी बारिश की कम हो रही है, लेकिन फिर भी बरसात सौराष्ट्र से लेकर कच्छ और पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बनी रह सकती है। इंटेंसिटी भले कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहां पर बादल बन सकते हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी, और राजस्थान का जो पूरब से लेकर उत्तर तक का रीजन है, यहां पर आज बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कल उत्तर पूर्व से लेकर ये जो उत्तर पश्चिम तक का हिस्सा है, इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सीकर और झुंझुनू समेत, झालावाड़ समेत ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़ का रीजन है, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। पंजाब हरियाणा में भी इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी। पंजाब में आज की तुलना में कल कम होगी, लेकिन कल भी बारिश हो सकती है। हरियाणा में बारिश ठीक ठाक हो सकती है, खासतौर पर रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा, दिल्ली और एनसीआर के रीजन में। उत्तराखंड में बारिश लगातार जारी रहेगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी हल्की वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार के तमाम इलाकों में बारिश लगातार बनी रहेगी। पूर्वोत्तर में तेज बारिश होगी अधिकांश इलाकों में, और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में इंटेंसिटी बहुत लो रहने वाली है, लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा छाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से लेकर पूर्वी गुजरात तक के क्षेत्रों में। महाराष्ट्र का जो पूर्वी रीजन है, यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश तक के हिस्सों में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ेंगे, और पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इधर विदर्भ के रीजन में तमाम जगहों पर बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में बारिश होगी। लक्षद्वीप में बारिश होगी। इधर तटीय महाराष्ट्र और केरल तथा कर्नाटक का जो तटवर्ती रीजन है, यहाँ पर कई हिस्सों में बारिश काफ़ी देखने को मिल सकती है, अच्छी बारिश। और तीसरे दिन की बात करें दोस्तों, यानी कि 7 जुलाई की, तो यहाँ पर 7 जुलाई के दिन भी आप देख सकते हैं बारिश कई जगहों पर होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर में तो लगातार बारिश होती रहेगी, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर के साथ साथ यहाँ पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश होती रहेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बरसात होती रहेगी। राजस्थान, गुजरात में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात होती रहेगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटों पर आप देखें ऑफशोर ट्रफ थोड़ा वीक हो रही है, लेकिन मुंबई से लेकर पुणे और मुंबई से लेकर गोवा तक और जो तटीय कर्नाटक का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी। इधर तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंतरिक जो आंध्र प्रदेश का रीजन, इन भागों में काफ़ी जगहों पर बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। बाकी आंतरिक पेनिनसुलर रीजन में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहने वाली है, और यहाँ पर बारिश में कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना है। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।